साउथ कोरियन सुपरस्टार किम सू ह्यून इन दिनों दोहरी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ उनकी डेटिंग कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी ओर उनकी एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट पर अब स्टॉक मैनिपुलेशन यानी शेयर घोटाले का गंभीर आरोप लग गया है। YouTube चैनल गारो सेरो इंस्टीट्यूट के प्रमुख किम योंग हो ने एक ताजा लाइव वीडियो में दावा किया कि किम सू ह्यून की एजेंसी एक ऐसी कंपनी से जुड़ी हुई है जिसकी स्टॉक्स की कीमतें अचानक 1000 KRW से 10,000 KRW तक पहुंच गई, यानी 7 गुना उछाल। लेकिन उसके बाद जबरदस्त क्रैश और बड़ी मात्रा में शेयर बिक्री ने शक पैदा कर दिया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। कोरियन न्यूज चैनल KBS की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में अब कोरियन पुलिस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और कोरिया एक्सचेंज जांच में जुट गए हैं। गारो सेरो का आरोप है कि संदिग्ध कंपनी के 50% से भी ज्यादा शेयर्स एक ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड के पास हैं जो एक फेमस सेलिब्रिटी की वन मैन एजेंसी से जुड़ा है, और उनका इशारा सीधे गोल्ड मेडलिस्ट की ओर है। जब KBS ने संदिग्ध एजेंसी से संपर्क किया तो उन्होंने किसी भी प्रकार की भागीदारी से इनकार कर दिया। लेकिन किम योंग हो का कहना है कि गोल्ड मेडलिस्ट और संदेह के घेरे में आई एजेंसी दोनों एक ही बिल्डिंग में स्थित है, और गोल्ड एंड एस नाम की कंपनी के शेयर हाल ही में गिर चुके हैं, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट और सिवॉन स्कूल दोनों की हिस्सेदारी है। सबसे चौंकाने वाला आरोप ये है कि स्टॉक मैनिपुलेशन केस में दिवंगत एक्ट्रेस किम से रॉन का नाम भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें एक स्पेशल रिलेटेड पार्टी बताया गया है जिनके पास 1 लाख शेयर्स थे। किम योंग हो का सवाल है, जब एक्ट्रेस सीओ ये जी जो पहले इसी एजेंसी से जुड़ी थी उनका नाम नहीं आया, तो किम से रॉन का क्यों? क्या उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया गया, वो भी उनकी डेथ के बाद? बताया जा रहा है कि किम से रॉन के पिता को भी संदिग्ध कंपनी के डायरेक्टर की ओर से कई बार कॉल किए गए। इस मामले में एक और ट्विस्ट आया तब जब किम से रॉन के परिवार ने एक हैंड रिटन लेटर मीडिया को दिखाया जो उन्होंने कंपनी को भेजना चाहा था, लेकिन संपर्क टूट जाने की वजह से नहीं भेज सकी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, मैं चाहती हूँ कि इसे रोबे नहीं आप पढ़ें। ये लाइन उनके किसी करीबी को संबोधित थी, जिससे उनके रिश्तों की गहराई झलकती है। इस पूरे मामले में किम सू ह्यून ने अब तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन फैंस और मीडिया अब इस चुप्पी को शक की नजरों से देख रहे हैं। क्या किम सू ह्यून इस पूरे घोटाले से बाहर निकल पाएंगे? क्या उनकी एजेंसी निर्दोष साबित होगी? और सबसे जरूरी सवाल, किम से रॉन का नाम क्या सच में गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है? इस पूरी कंट्रोवर्सी ने कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है, और अगला कदम अब जांच एजेंसियों के हाथ में है। क्या लगता है आपको? हम कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और फिलहाल इस तरह की और भी वीडियोस के लिए इंस्टा फीड के साथ बने रहें।